रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई। आज हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे रियल नंबर। रियल नंबर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर आर दोज नंबर जिसके अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, जो हम लोगों ने क्लास आपको 9th में पढ़ाया था कि जिसमें रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं। रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. And what are irrational number? Definition of irrational number are non-terminating, non-repeating number are called irrational number. या दूसरी भाषा में कहे, जिस नंबर का अंत नहीं होता, अनंत होता है और चलते चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं irrational number। जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या हमारे irrational number है। तो हम 10th में आपको बताएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b we can find two unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r। ध्यान से सुनिए, हमारा कहने का मतलब क्या है। where r is greater than 0 and is less than b। कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर आपका 50 है और एक नंबर 60 है, तो 50 कौन सा वाला हो गया आपका? छोटा वाला। 60 क्या हो गया? बड़ा वाला। तो 60 को हम लोग क्या मानेंगे? ए। और 60 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 50 से डिवाइड करेंगे। तो जो 60 है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? डिविडेंड का। और 50 किसका रोल प्ले कर रहा है? डिवाइजर का रोल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है और आर क्या है आपका? आर क्या आपका? रिमाइंडर है। वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। ए इज इक्वल टू डिविडेंड, बी इज इक्वल टू डिवाइजर एंड क्यू इक्वल टू क्यू क्या है आपका? इसमें क्वोशिएंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। 7 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 क्या हो गया इसमें? डिविडेंड। 3 क्या हो गया? डिवाइजर। 2 क्या हो गया? क्वोशिएंट। और 1 क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। 7 डिविडेंड, 3 डिवाइजर। ठीक है, 2 हो गया आपका क्वोशिएंट, 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अलॉगरिथम क्या बोलते हैं? स्टेप्स, जिसमें हम लोग आपकी वर्किंग दिखाएंगे। अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे अलॉगरिथम एंड लेमा, ये इसी के टर्म है। अब हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ किसे बोलते हैं? एचसीएफ उस नंबर को कहा जाता है जब दो कोई भी नंबर है 50 और 60। ठीक है, 50 और 60 एक किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं? 50 2 से भी होता है, 60 भी 2 से होता है। ठीक है, 50 5 से होता है, 60 भी 5 से होता है। 10 ऐसा नंबर है जो 50 को भी डिवाइड करता है, 60 को भी डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर है। इससे कोई और बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा। तो एचसीएफ ऑफ 1060, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों को क्या कर सके? डिवाइड कर सके, उससे बोलते हैं एचसीएफ। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एचसीएफ बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 12 एंड 30 का एचसीएफ क्या होगा? 6। 12 किससे डिविजिबल है आपका? 2 से भी डिविजिबल है, 30 भी 2 से डिविजिबल है। 12 3 से भी डिविजिबल है, 30 भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन 6 बड़े से बड़ा नंबर है जिससे 12 भी डिविजिबल है और 30 भी डिविजिबल है। तो क्या हो गया? 12 एंड 30 का एचसीएफ कितना हो गया? 6। तो ये हमने आपको बेसिकली समझाया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। यूज यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब ध्यान से सुनिए, 135 एंड 225 फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रखा है। देखो अब यहां देखिए 225 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इन 225 और 135 में मैंने आपको अभी बताया लेमा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, 225 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? यहां ध्यान से देखिए, मैं कैमरा दिखा रहा हूं। 225 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 135 से। 225 क्या हो गया इसमें? डिविडेंड। 225 क्या हो गया इसमें? डिविडेंड। और 135 क्या हो गया इसमें? डिवाइजर। 135 बन जा 135, रिमाइंडर कितना है आपका? 90। फिर देखो, फिर 90 जब हमारा रिमाइंडर आ गया, अब हम जो टॉप में 135 है उसको क्या करेंगे हम लोग? नीचे की तरफ ले आएंगे। उसको हम लोग नीचे की तरफ ले आएंगे। कितना आ गया हमारा? ये 135, 90 बन जा 90, ये 90 आ गया आपका। फिर ये 45 आ गया, फिर इस 90 को यहां नीचे लिया, 45 2 जा 90। तो हम लोग क्या नजर आ रहा है लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया आपका? 45। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 45। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 225 क्या था आपका? डिविडेंड। डिवाइजर क्या था? 135 बन जा 35। फिर देखिए रिमाइंडर कितना है? 90, तो हमने रिमाइंडर यहां
90 लिख दिया। इसके बाद हमने किसको डिवाइड किया, 135 को किससे डिवाइड किया, 90 से, ठीक है। तो 91 जा 90 प्लस फिर क्या बचा हमारा रिमाइंडर, 45 हमारा रिमाइंडर बचा। 45 2 जा 90। अब यहां देखिए एचसीएफ क्या हो गया इसका, 45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा वाला पार्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट करेंगे हम इसका। सेकंड पार्ट में देखिए 38220 और 196 ये दो नंबर है हमारे। हम लोग ने क्या करा, 196 1 जा 196, 1862 क्या बचा हमारा, फिर 196 9 जा कितना आया, 1764 आया, रिमाइंडर कितना बचा 98 980, 196 5 जा 980 आ गया हमारा। ध्यान से सुनिए दोबारा, हमने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रखा, ये हमारा डिविडेंड है, 196 हमारा डिवाइजर है, क्वोशिएंट हमारा कितना आ गया इसमें आपका 195 हमारा क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो एचसीएफ कितना हो गया 196। सेकंड वाले में क्या करा हमने 867 इंटू 55, 867 को किससे डिवाइड करा 255 3 जा 765, ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। अब 102 रिमाइंडर आया, अब 255 को हम लोग डिवाइड करेंगे 102 से। अब ये डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया, ठीक है, क्वोशिएंट 2 आ गया, ये आ गया रिमाइंडर 51। फिर अब हमारा 102 ये क्या आ जाएगा आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये आ गया क्वोशिएंट, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटा 51, इसका क्या आ गया एचसीएफ। अब दोबारा मैंने यहां पर क्या लिखा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें ए कितना 867, 255 क्या आपका डिवाइजर, 255 इंटू 3 क्वोशिएंट 3 है, और रिमाइंडर कितना आपका 102। वैसे नेक्स्ट स्टेप में लिखा मैंने 255 डिवाइजर, 255 आपका डिविडेंड है, 102 डिवाइजर है, ये आपका आ गया, ठीक है। फिर लास्ट में 102 51 2 जा 102, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटा 51, इसका एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where ये बोल रहे हैं आपका कि q is any integer, where q is any integer। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले कह रहे हैं so that any positive odd integer is of the form, ऑड वाले नंबर 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होते हैं, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो हमने वही लेमा लिखा, a is equal to bq plus r, हमने क्या लिखा a is equal to bq plus r लिखा। इसके बाद ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है, आर क्या है रिमाइंडर है। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहां पर 6 की बात हो रही है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से ज्यादा होगी और 6 से कम होगी। तो अगर 6 से कम होगी तो क्या होगा 0 1 2 3 4, ये आर आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी। अब ध्यान से सुनो, तो पहले हमने लिख रखा ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, तो पहले केस में आर की वैल्यू को क्या लगाओगे आप 0 लगाओगे, आर की वैल्यू को क्या लगाओगे 0, तो क्या आएगा 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 का मतलब क्या आ गया 6q। दूसरे केस में आर की वैल्यू को क्या लगाओगे 1, तो क्या आएगा 6q प्लस 1। तीसरे में क्या आएगा 6q प्लस 2, चौथे में क्या आएगा 6q प्लस 3, पांचवें में क्या आएगा 6q प्लस 4, छठे में क्या आएगा 6q प्लस 5। क्योंकि यहाँ 6q आ रहा है और 6q किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, ये 6q प्लस 2 है, 2 दोनों में क्या है कॉमन है, यहां पर भी 6q प्लस 3 में कॉमन नहीं है, 6q प्लस 4 में भी 2 क्या है कॉमन है, तो क्या नजर आ रहा तीनों केस में 2 2 2 कॉमन है। अगर 2 2 2 कॉमन है इसका मतलब ये नंबर क्या हो गए इवन हो गए। इवन क्यों हो गए, क्योंकि 2 के मल्टीपल है। इन नंबरों में 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 में 2 कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या है ऑड है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। देखिए भाई ठीक है, तो यहाँ 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। An army contingent देखो, an army contingent of 616 member, 6 से 16 मेंबर है, ठीक है, is to be marched behind, ठीक है, on an army band of 32 members in a parade। ध्यान से सुनिए, ये 616 और ये 32, ये कह रहे हैं कि, ठीक है, ये कह रहे हैं हमें कि the two band to be marched in the same number of column, what is the maximum number। वो बोले 616 और 32 इसके मैक्सिमम मतलब ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या निकाला जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ। क्या निकाला जाएगा एचसीएफ। फॉर्मूला वही होगा सेम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर ए कितना है 616 और बी कितना है 32। अब यहां देखिए मैंने वर्किंग दिखा रखी है, 616 32 1 जा 32, ये 2 देखो 32 9 जा 32 1 जा 32 हो गया, 296 32 9 जा 288, ये 8 बचा।
अब ये 8 यहाँ बच गया रिमाइंडर, इस 32 को हम कहाँ लिया है, यहाँ ये लिया, इसको बोलते हैं लेमा। ये यही स्टेप को क्या बोला जाता है, लेमा। 8 पूर्जा कितना हो गया 32, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 8। तो कहने का मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 616 32 इंटू 19 प्लस 8, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, एचसीएफ क्या आ गया इसका 8 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 8 का ग्रुप इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 5th वाला क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, क्योंकि बात 3 की हो रही है तो b किसको माना जाएगा, डिवाइजर किसको माना जाएगा, 3 को माना जाएगा। अब क्योंकि हम नंबर किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, तो r की वैल्यू जो क्या होगी आपकी 3 से कम और 0 या 0 से ज्यादा, तो r की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2, r की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 1 2। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, हमने बोला आपको बी क्यू प्लस आर का मतलब हो गया 3q प्लस आर, तो r की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या लगाई 0, तो पहला हो गया पुट r इज इक्वल टू 0, तो पहला हो गया 3q, दूसरा कितना हो गया 3q प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, ऊपर वाले इक्वेशन में लगा रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फिर तीसरे वाले में कितना आ गया 3q प्लस 2। अब वो कह रहे कि स्क्वायर वाला जो नंबर 3m के फॉर्म में आएगा, ध्यान से सुनिए, जो 3q आया था हमारा फर्स्ट वाला, हमने क्या करा स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, तो 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को मैंने क्या लगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा मैंने 3q स्क्वायर लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3q, देखो 9q स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा मैंने 3q स्क्वायर लिखा। इसके बाद क्योंकि ये 3q स्क्वायर आ गया और इस 3q स्क्वायर का नाम मैंने क्या रख दिया m, क्या नाम रख दिया मैंने इसका m रख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं 3q स्क्वायर का नाम m रख दिया, तो ये क्या हो गया 3m, क्या हो गया ये 3m। नेक्स्ट वाले में क्योंकि अब हमने क्या बोला, इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में हमारे 3q प्लस आर, इस r की वैल्यू को पहले मैंने 0 रखा, अब मैंने इसकी वैल्यू क्या रखा 1, तो ये क्या हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b, 2 3 6q प्लस 1 6q, और आपका ये आ गया 1। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 बाहर आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q ये आ गया, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग m, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग m, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3m प्लस 1, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। पहले केस में रिमाइंडर 0 रखा, दूसरे में 1 रखा, और तीसरे में क्या रखेंगे 2, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया आपका 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b 12q, 2 का स्क्वायर 4। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस 4 को ब्रेक करेंगे 3 और 1 लिखेंगे। अब इन तीनों में क्या कॉमन है हमारा 3 कॉमन है, 3 बाहर आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब यहां देखो इसका नाम क्या रख लेंगे हम लोग m, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 का नाम क्या रख लेंगे m, ये क्या आ गया 3m प्लस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे आंसर में या तो 3m प्लस 1 आ रहा है या m आ रहा है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 9 वाला जो कह रहे हैं तो वो 3 से पक्का, कोई भी नंबर अगर 9 से भाग होगा तो 3 से भी पक्का भाग होगा। तो हमने a को क्या रखा bq प्लस आर, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर रखा, r की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा और 3 से कम, तो r की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2, r की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2। तो फर्स्ट केस में हमने r की वैल्यू को जब 0 रखा तो क्या आएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 का मतलब 3q, ठीक है। तो फिर ना कि क्यूब वाला क्वेश्चन है तो क्यूबिंग बोथ द साइड, तो y क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, 3q का क्यूब करा तो क्या आ गया 27 क्यूब, और 27 क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग 9 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, और 3 क्यूब का नाम हमने क्या रख लिया m, 3 क्यूब का नाम हमने क्या रख लिया m। तो ये क्या हो गया हमारा 9m, फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया 9m। सेकंड वाले में हमने इस इक्वेशन में हमने क्या बोला, हमने आपको बोला ना पहले वाले में 3q, दूसरे वाले में 3q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर पहले में 0 दूसरे वाले में 1 है, 3q प्लस 1 का क्यूब निकाला, फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल क्यूब, ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया a प्लस b का होल क्यूब, ये a का क्यूब, ठीक है। फिर ये 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b, और ये 1 क्या है b का क्यूब। अब इसमें क्या खास बात आ रहा है, 3 का क्यूब 27 क्यूब, 3 3 9, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 9 क्यू को 1 से करेंगे 9q प्लस 1,
अब इन तीनों में 9q, 27q स्क्वायर, 27q क्यूब में क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। होने को तो q भी कॉमन है, पर q को अंदर इसलिए रखेंगे क्योंकि q की हमें जरूरत है नहीं, हमें 9m के फॉर्म में लाना है। तो 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस 1 हमारा ये आ गया प्लस 1। 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस 1, जैसे पिछले वाले में हमने कॉमन उसका नाम m रखा था, वैसे हम इस बार जो कॉमन है 9 के साथ उसका नाम हमने क्या रख दिया? m। तो ये आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। दूसरे वाले केस में अब r की वैल्यू को हमने क्या रखा? 2 रखा। r की वैल्यू को हमने क्या रखा? 2 रखा। 3q प्लस 2 हो गया, ध्यान से सुनिए, 3q प्लस 2 हो गया हमारा। हमारे कैमरे का भी थोड़ी पहली बार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 3q प्लस 2 का होल क्यूब, 3q का क्यूब हो गया आपका 27 क्यूब, 3 इंटू ए इंटू बी, 3 3 जा 9q इंटू 2, ये फॉर्मूला लग रहा 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, फिर ये 2 का क्यूब, 2 क्यूब 8 हो गया। अब ध्यान से देखिए 27q क्यूब, 18 3 जा 54q स्क्वायर, 18 2 जा 36q प्लस 8। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तीनों में तो 9 क्या है? कॉमन है। 9 को मैंने बाहर रख लिया, 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, ये प्लस 8। फिर इसका नाम क्या रख लिया हमने? m। तो ये क्या हो गया बेटा? 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसका नाम m है, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो हमारा फर्स्ट सेकंड तीनों पार्ट हमने कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। वी कंक्लूड दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर ऑफ द फॉर्म 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। और अब मैंने आपको इसमें कुछ 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी करने की कोशिश करूंगा।